एक हाथ में कुरान और एक हाथ में तलवार। बोले कुरान मानते हो, कलमा पढ़ोगे? बोले नहीं, खटाक नहीं है। बाबरी मस्जिद का मामला खत्म हो गया, मुसलमानों ने सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट को मान लिया। 1000 एकड़ में मस्जिद बनाते आप, आपने वहां कृष्ण जन्मभूमि के ऊपर मस्जिद क्यों बनाई? हाँ ठीक है, राम जी का मंदिर बन रहा, मुसलमानों ने पुरुषोत्तम मर्यादा श्री राम के खिलाफ कभी नहीं बोला। वो ने अयोध्या पे हमला करने, वो भी बाबर से पहले तो वही आए थे। क्या हुआ था? सुहेल देव ने क्या हाल किया था? हमको मालूम है जन्नत की हकीकत क्या है, क्यों बनाई थी बादशाहों ने वहां मंदिर तोड़कर मस्जिद। सभी भाइयों को राम राम। दोस्तों स्वागत है द भारत डिबेट शो पे। दोस्तों आज का ये डिबेट काफी शानदार होने वाला है, इसलिए आप लोग अनुरोध है कि डिबेट को अंत तक देखिए। साथ में अनुरोध और करना चाहता हूं, अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के इस डिबेट में मौलाना मुफ्ती साहब बोल रहे थे कि हिंदू जातियों में जातिवाद होते हैं और इसमें छुआछूत होते हैं। साथ में बोल रहे थे हमारे देश के युवा अब मंदिर मस्जिद के लफड़ों में नहीं पड़ते। इस पे अमिताभ अग्निहोत्री सर ने किस तरह से इनको 70 सालों की बात याद दिलाई, सो आप लोग डिबेट को खुद से ही देखिए। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे आए सिद्धांतों के लोग आए, जिनके स्किन का कलर जैसे अंग्रेज है वो आए, उनकी बोली भाषा हूण शक आए, या तो चले गए या यही वो एब्जॉर्ब होके रह गए। ये लोग एब्जॉर्ब नहीं हो पाए हैं, तो साहब इनको देखना चाहिए। या तो ये बोले कि एक स्थान विशेष, कुछ देश विशेष इनके लिए एकदम प्रिय है, वहीं ये रह पाएंगे, सऊदी अरब वगैरह, तो इनको रिव्यू करना चाहिए। मैं दुनिया भर के मुसलमानों से बोलता हूं, इनको एक इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए कि पूरी दुनिया में इनके साथ समस्या क्यों है। भाई आधा देश हमने आपको दे दिया, उसके बाद भी आप सुरक्षित महसूस नहीं कर, इसी सुरक्षा की भावना के कारण ही तो देश का बंटवारा हुआ था ना। ये मुद्दा तो तब भी उठा था कि भाई हम सुरक्षित नहीं है। चलिए आपके मन को खुश करने के लिए आधा देश आपको दे दिया गया, वहां पे भी सुरक्षित नहीं, यहां पे भी सुरक्षित नहीं, इस धरती पे कहीं सुरक्षित नहीं है, तो कहां सुरक्षित आप लोग रहेंगे? एक बार रिव्यू करने की जरूरत है। मैं इस्लामिक विद्वानों से आग्रह करूंगा पूरी दुनिया में कि एक बार रिव्यू करें, ये समस्या हर जगह क्यों आती है। ठीक है, क्या बात है सर, क्या बात है मिश्रा जी। मुफ्ती साहब, ये तो जो बात इन्होंने कही मिश्रा जी ने, वो उस बात में उतना तत्व तो बिल्कुल भाई गौर करने लायक है ही कि जहां केवल इस्लाम है, कोई दूसरा मजहब है ही नहीं जिन देशों में है, शासन भी जहां शरीयत से ही चल रहा, वहां वो बंदूक क्यों चल रही, बम क्यों फट रहा? इसका मतलब कुछ गड़बड़ है, उसको समझना पड़ेगा, उसकी एमआरआई कराओ, दवा कराओ। मैं एक और व्यवहारिक बात कहता हूं, जितने भी बड़े लोग हैं इस्लाम में भारत में, उन सब लोगों ने यह काम क्यों नहीं किया कि धुन्नीपुर में विश्व की सबसे सुंदर मस्जिद तामीर हो जाती? अब तक नहीं। वो क्यों नहीं किया? वो लूडो खेल रहे हैं, पतंग उड़ा रहे हैं, बटेर लड़ा रहे हैं, तीतर लड़ा रहे हैं, क्या किस काम में व्यस्त थे? क्यों नहीं किया? और फिर कहते हो हम खतरे में हैं। नहीं, जमीन मिली, सरकारी सुरक्षा मिली, सुप्रीम कोर्ट की मोहर मिली, सरकार का कंधा मिला, उसके बाद क्यों नहीं बना? मैं नहीं बताऊंगा। मुफ्ती साहब देखिए, दुनिया के मुसलमानों को भारत के मुसलमानों से अलग करके देखने की जरूरत है। भारत का इतिहास ये रहा है कि 1200 साल से इस देश में मुसलमान रहे हैं, उससे ज्यादा साल से मुसलमान हैं इस देश में। जितना मुसलमान पुरअमन है, यहाँ का मुसलमान बेसिक सूफिया आइडियालॉजी से प्रभावित है। सूफिया में मिडिल ईस्ट से आए और बहुत जगह से सूफिया है, और आकर के अमन भाईचारा का पैगाम दिया और दे करके यहाँ अब ये कह रहे हैं कि अगर मुसलमानों को लगता है कि वो कहीं चले जाए, तो मुझे लगता है कि इनको अपने जहन का इलाज कराने की जरूरत है। बेशरम आदमी, तुम्हारे बाप का पैसा है। मैं कहता हूं कि क्या जरूरत थी, यहाँ का मुसलमान क्यों कन्वर्जन में आया? आपने अपना ईद ठीक ठाक क्यों नहीं रखा? आपके पास जात व्यवस्था क्यों थी? छुआछूत क्यों था? तो आप भी आईना देखिए। मैं हिस्टोरियन हूं, और वर्तमान का अगर अतीत से वर्तमान का तुलना करेंगे तो आपको पछताना पड़ेगा। मुगलों से इतिहास नहीं है। कलिंगा के युद्ध में कितने मारे गए, कितने जो है बोध बिहार और बोध गया कहाँ लुप्त हो गया। तो ये सब कहानियां बनाने की मेरा सवाल, मुफ्ती साहब मेरा छोटा सा सवाल था, आप दुनिया की सबसे बेहतरीन मस्जिद क्यों नहीं बनाए धुन्नीपुर में? अभी वहां 4 ईंटें नहीं रखी आप लोगों ने। क्या कर रहे हो? मैं कहता हूं कि नहीं, मैं देखिए, भारत में दुनिया की खूबसूरत तरीन मसाजिदें हैं। आप हमारे हैदराबाद की, अरे तो धुन्नीपुर में छोड़ो जमीन, फिर वहां का झंडा एक लगा दिया। नहीं, मेरी बात आप इंटरप्ट मत सुनिए पूरी बात। हमने तो नहीं मांगा। आपके सवाल का जवाब मैं देता हूँ। आपने कहा कि मंदिर तोड़ करके मस्जिद बनाई गई। सुप्रीम कोर्ट ने तो नहीं कहा कि मंदिर तोड़ करके वहां मस्जिद बनाई गई। अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं, इनकी अम्मा बहन पे आ जाऊंगा। अगर मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई गई तो सुप्रीम कोर्ट ने क्यों दिया? क्या आप जुर्म भी करोगे, इनाम भी मिलेगा?
तो उससे कोई मुसलमानों को दिलचस्पी नहीं है। बाबरी मस्जिद का मामला खत्म हो गया, मुसलमानों ने सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट को मान लिया, अब बार बार ये मुद्दा उठाने की जरूरत नहीं है। हाँ ठीक है, राम जी का मंदिर बन रहा, मुसलमानों ने पुरुषोत्तम मर्यादा श्री राम के खिलाफ कभी नहीं बोला, हम भी उनका आदर करते हैं, हम भी उनका रेस्पेक्ट करते हैं। मगर मैं कहता हूं कि 92 वाला जो हादसा हो चुका है उसको दोहराने की जरूरत नहीं है। ये भी बात सही है कि दुनिया में भारत बहुत आगे जा चुका है। मैं तो आगे यहाँ तक कहता हूं कि लोग अमेरिका नहीं, अब अमेरिका भी भारत की तरफ देख रहा है, तो दुनिया में भारत बहुत आगे जा चुका है। अब हम मंदिर मस्जिद से भी आगे निकल करके सोचे और प्रेम और सद्भावना की बात करें, मगर वो जो एक कटुता की बात करें, कहीं और चले जाओ, अरे भैया हम अरब से नहीं आए हैं, हम अरब से नहीं आए कहीं जाने के लिए, हम यहीं के मूल निवासी है, हमारे बाप दादा का वतन परदादा का वतन यही है, हमारे मतलब आपको मत सिखा। हम इसी गली की एक खाक से यही खाक में मिलाएंगे, न तुम्हारे बुलावे से आए हैं, न भगाए किसी के जाएंगे। नहीं बिल्कुल ठीक है मिश्रा, जाएंगे आपके पास, अभी अभी रुक जाइए। देखिए मुफ्ती साहब, कोई किसी को भगा नहीं रहा, कोई किसी को भगा भी नहीं सकता। और हिंदुस्तान का जो मुसलमान है उसमें 99% तो यही का कन्वर्जन है। ठीक, 10 पीढ़ी पहले चले जाओ तो कहां था मुसलमान? और बाबर शाह से लेके सालार जंग और यमन और जो जितने आए वो अपने साथ कितनी आबादी ले आए थे भाई? वही रामलाल, वही श्यामलाल, तो इस्लाम आंदोलन। और जो बात कही मुफ्ती साहब ने उससे मैं सहमत नहीं हो सकता कि तुम्हारे यहां छुआछूत क्यों थी। नहीं मुफ्ती साहब, आपके हाथ में, आपसे माफ करिएगा, आपसे मतलब जो लोग उस वक्त शासक थे इस्लाम के, औरंगजेब जैसे लोग, आपके हाथ में तलवार थी मुफ्ती साहब। यही नहीं, अभी और सुनिए। इसलिए धर्मांतरण हुआ। एक हाथ में कुरान और एक हाथ में तलवार। बोले कुरान मानते हो, कलमा पढ़ोगे? बोले नहीं, खटाक। दूसरे ने डर के मारे का पढ़ देंगे हुजूर। सालार जंग आए था ना तोड़ने, वो ने अयोध्या पे हमला करने, वो भी बाबर से पहले तो वो ही आए थे। क्या हुआ था? सुहेल देव ने क्या हाल किया था? अयोध्या ही निशाने पर क्यों थी? जमीन कम थी आपके पास? आपसे मेरा मतलब आप नहीं, उस समय के शासकों से कह रहा हूं। जमीन कम थी आपको मस्जिद बनाने के लिए? या पूरे हिंदुस्तान में हुकूमत कर रहे थे तो आपको अयोध्या, मथुरा और काशी की जरा सी जमीनें क्यों चाहिए थी? हमको मालूम है क्यों चाहिए थी मुफ्ती साहब। वो घाव मत कुरे दिए, बहुत कड़वाहट हो जाती है। पूरा ब्रज खाली था, 1000 एकड़ में मस्जिद बनाते आप। आपने वहां कृष्ण जन्मभूमि के ऊपर मस्जिद क्यों बनाई? आपने ज्ञान वापी के ऊपर मस्जिद क्यों बनाई? इसका कोई उत्तर है क्या? जमीन नहीं थी क्या बनारस में? सैकड़ों एकड़ जमीन खाली थी, सैकड़ों एकड़। क्यों बनाई? इसका उत्तर आज तक मुझे कोई नहीं दे पाया। 35 साल से तो मैं चर्चा कर ही रहा हूं इस विषयों पर। इसलिए मुफ्ती साहब ये विषय ठीक नहीं। हमको मालूम है जन्नत की हकीकत क्या है, क्यों बनाई थी बादशाहों ने वहां मंदिर तोड़कर मस्जिद। हमको मालूम है वो क्या मैसेज देना चाह रहे थे। वो मैसेज स्वीकार नहीं भारत को। मौसम बदल गया। अभी भारत के पुनर्जागरण का काल है, भारत की सांस्कृतिक आध्यात्मिक सत्ता का जयघोष का काल है मित्र। और मैं तो कहता हूं कि आप बाबर के साथ, सालार जंग के साथ अपने को कोई क्यों जोड़े? कोई उनका वंशज है क्या? नहीं है ना, फिर क्यों उनसे जोड़ते हैं? उनको क्यों डिफेंड करते हैं? आएंगे मुफ्ती साहब आपके पास। तो आज का डिबेट यहीं समाप्त कर दे। आई होप कि आप लोग को पसंद आए। अगर पसंद आए तो लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ में आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं, क्योंकि आप लोग की राय होती है। चलिए मिलते हैं कोई नेक्स्ट डिबेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।